हेलो दोस्तों, वंस अगेन अ वार्म वेलकम टू एलिट। दोस्तों, स्पॉटिंग एरर्स और सिंटैक्स की सीरीज में आज हम 71 से लेकर 80 तक के सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। एंड हियर कम्स आवर सेंटेंस नंबर 71। शी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। यहां पर गलती लेटर वर्ड में है दोस्तों, LATTER। दो प्रकार के लेटर होते हैं। पहला वाला LATER जो कि लेट की कंपैरेटिव डिग्री होता है। लेट मतलब देरी से और लेटर मतलब ज्यादा देरी से। और दूसरा लेटर LATTER वाला होता है दोस्तों, ये वर्ड फॉर्मर का अपोजिट होता है। फॉर्मर का अर्थ होता है पहला वाला और लेटर का अर्थ होता है बाद वाला। दिए गए सेंटेंस में सेंस ज्यादा देरी से का आ रहा है और कंपैरेटिव डिग्री बन रही है, इसीलिए LATER वाले लेटर का प्रयोग होगा और हमारा वाक्य बन जाएगा शी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। Here are some more examples related to this rule, friends. Next one, the former chapter of this book is interesting, but the later one is boring. यहाँ पर भी मिस्टेक लेटर वर्ड में ही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर यूज होने वाला लेटर फॉर्मर का अपोजिट है और बाद वाले का सेंस दे रहा है, इसीलिए हम LATER का नहीं LATTER का प्रयोग करेंगे और हमारा सही वाक्य बन जाएगा द फॉर्मर चैप्टर ऑफ दिस बुक इज इंटरेस्टिंग बट द लेटर LATTER1 इज बोरिंग। सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड आर हियर ऑन दिस स्लाइड, फ्रेंड्स। नाउ द नेक्स्ट वन, इफ आई वॉज यू I would never do that। यहां पर if के बाद वाले क्लॉज में मिस्टेक है दोस्तों। It is second type of conditional sentence। इसमें वर्तमान से संबंधित कल्पना को प्रकट किया जाता है और इसका रूल होता है if के बाद वाली क्लॉज में सेकंड फॉर्म और उसके बाद वाली क्लॉज में would प्लस फर्स्ट फॉर्म। यहां पर बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर में से कोई एक आएगी, लेकिन क्योंकि हमें कल्पना को दिखाना है दोस्तों, हमें इमेजिनेशन को शो करना है, इसलिए हम वॉज को नहीं वर को लगाएंगे और हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा इफ आई वर यू आई वुड नेवर डू दैट। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड आर गिवन ओवर हियर, जस्ट गो थ्रू देम क्विकली। And our next one is, if I had money, I would have gone to America। यहां पर भी if के बाद वाले क्लॉज में ही गलती है दोस्तों। ये थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें पास्ट से रिलेटेड किसी कोरी कल्पना को प्रकट किया जाता है जो कभी भी सत्य नहीं हो सकती है, और ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए इफ के बाद वाले क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म और उसके बाद वाले क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दिए हुए वाक्य में हैड का प्रयोग मेन वर्ब रखना के सेंस में हुआ है और उससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब हैड को भी लगाना होगा और हमारा सही वाक्य बनेगा इफ आई हैड मनी I would have gone to America। Here are some more examples related to this rule, friends. Our next sentence is, mathematics are not an easy subject। यहां पर एरर वर्ब की है दोस्तों। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते जरूर हैं लेकिन होते सिंगुलर नंबर में ही हैं, जैसे सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज
और इनिंग्स, ये सभी वर्ड्स एक वचन में होते हैं, इसलिए इनके साथ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी एक वचन कर्ता यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगाई जाती है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। इस टाइप के कुछ और एग्जाम्पल्स यहां दिए गए हैं दोस्तों। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माइंड। इस वाक्य में आया न्यूज वर्ड भी पिछले सेंटेंस में बताए गए उन वर्ड्स में से एक है दोस्तों, जो बहुवचन जैसे लगते हैं लेकिन होते एक वचन हैं। सो न्यूज इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ हम हैव का नहीं हैज का प्रयोग करेंगे और साथ ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दीज नहीं दिस का प्रयोग होगा दोस्तों। सो आवर करेक्ट सेंटेंस विल बी दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माइंड। Some more examples of this kind are given over here. Now the next one is there are fine furniture in the house. कुछ nouns का प्लूरल नहीं बनता है दोस्तों, वे केवल सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे फर्नीचर, एडवाइस, मिस्चीफ, इंफॉर्मेशन। अगर इन वर्ड्स के बहुवचन का भाव हमें प्रकट करना ही होता है तो इन वर्ड्स से पहले कुछ फ्रेजेज का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे फर्नीचर का प्लूरल सेंस देने के लिए हम आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर बोलते हैं। एडवाइस के प्लूरल के लिए पीसेज ऑफ एडवाइस, मिस्चीफ के लिए एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ और इंफॉर्मेशन के लिए पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन का प्रयोग होता है दोस्तों। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा देयर आर फाइन आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर इन द हाउस। सम मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर फ्रेंड्स। नाउ द नेक्स्ट वन, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस। यहां पर भी एडवाइस का प्लूरल सेंस देने के लिए हम एडवाइसेस का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके स्थान पर हम पीसेस ऑफ एडवाइस लगाएंगे और हमारा सही वाक्य बनेगा ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। सम मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन ओवर हियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज बीइंग अ कोल्ड नाइट आई स्टेड इन माई हाउस। गलती पहले वाले पार्ट में है दोस्तों। बीइंग अ कोल्ड नाइट से पहले इट भी लगाना होगा और सही सेंटेंस बनेगा इट बीइंग A cold night I stayed in my house। इसके एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए हमें दो वाक्यों का सिंथेसिस करना होगा, उन्हें जोड़कर एक सिंपल बनाना होगा। और ये दो वाक्य हैं इट वॉज अ कोल्ड नाइट आई स्टेड इन माई हाउस। दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग है दोस्तों और हिंदी में के कारण का सेंस भी आ रहा है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाले नियम से हम इसका जब सिंपल बनाएंगे तो वॉज का बीइंग कर देंगे लेकिन इट को भी नहीं हटाएंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा इट बीइंग अ कोल्ड नाइट कॉमा आई स्टेड इन माई हाउस। दिस स्लाइड contains some examples of the same kind friends. Now the next one is sitting at the gate a scorpion stung him। गलती बाद वाले पार्ट में है दोस्तों। Sitting at the gate वाला फ्रेज उसी नाउन या प्रोनाउन के आसपास आएगा जिसके लिए वो यूज हो रहा है, क्योंकि गेट पर वो लड़का या आदमी ही बैठा था, इसलिए हमें ही को सिटिंग एट द गेट के ज्यादा नजदीक लाना पड़ेगा। इसके लिए हम बाद वाले पार्ट में आए हुए एक्टिव को पैसिव में बदल देंगे और हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा सिटिंग एट द गेट ही वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स of this kind friends
And with this, I end today's class. Thank you very much.